ऐसे ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है बेटी का असली घर कौन, मायका या ससुराल। अगर आपको भी ये जानना है तो इस कहानी को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। यह सवाल सदियों से हमारे समाज के दिल में बसा हुआ है। बेटी का असली घर कौन सा है, मायका या ससुराल? ये सवाल केवल परंपराओं से नहीं बल्कि सामाजिक और भावनात्मक परिस्थितियों से भी जुड़ा है। यह कहानी एक साधारण परिवार की है जिसमें एक बेटी के दो घरों मायके और ससुराल के बीच उसके अस्तित्व की तलाश की झलक है। यह कहानी रिश्तों, जिम्मेदारियों और बदलते समय की सच्चाई को उजागर करती है। साक्षी एक छोटे से शहर में रहने वाली मध्यम वर्गीय परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। उसके पिता रमेश एक सरकारी कर्मचारी थे और माँ सुनीता एक गृहिणी। साक्षी की परवरिश प्यार और संस्कारों से भरी थी। बचपन से ही उसके घर में यह सिखाया गया था कि बेटियां अपने माता पिता के घर का मान सम्मान होती है, लेकिन एक दिन उन्हें ससुराल जाना होता है जहां उनका असली घर होता है। साक्षी जब छोटी थी तो उसे हमेशा अपने मायके का प्यार और सुरक्षा महसूस होती थी। उसके पिता उसके हर छोटे बड़े सपने को पूरा करने की कोशिश करते थे और उसकी माँ उसकी हर खुशी का ध्यान रखती थी। स्कूल की पढ़ाई, दोस्तों के साथ समय बिताना और परिवार के साथ त्योहारों का आनंद लेना उसकी दिनचर्या थी। वह अपने घर को ही अपनी दुनिया मानती थी। उसे लगता था कि यही उसका असली घर है, जहाँ उसे बेइंतहा प्यार और सुरक्षा मिलती है। समय बीता और साक्षी की पढ़ाई पूरी हो गई। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसके जीवन में शादी का सवाल भी आने लगा। उसकी शादी अरुण से तय हो गई, जो एक बड़े शहर में नौकरी करता था। अरुण का परिवार पारंपरिक विचारों वाला था। शादी के बाद साक्षी का जीवन पूरी तरह से बदल गया। शादी के पहले ही दिन साक्षी को एहसास हो गया कि उसका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। ससुराल में उसे नए रिश्ते निभाने थे, पति, सास, ससुर और देवर ननद। वह अपने मायके के आंगन से ससुराल की दहलीज पर आई थी, जहां उससे अपेक्षा की गई कि वह न केवल रिश्तों को निभाए बल्कि उन्हें प्राथमिकता भी दे। साक्षी को ससुराल में प्यार और इज्जत मिली, लेकिन साथ ही जिम्मेदारियों का बोझ भी आया। शुरू में साक्षी को लगा कि ससुराल ही उसका असली घर है। उसने सोचा, अब मेरी पहचान यही है, मेरा घर अब यही है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे महसूस हुआ कि यहाँ उसके मायके जैसी भावनात्मक सुरक्षा नहीं है। ससुराल में वह हमेशा अपने परफॉर्मेंस के आधार पर आंकी जाती थी। कई महीनों बाद साक्षी अपने मायके लौटी। मायके में कदम रखते ही उसे एक अजीब सी राहत महसूस हुई। उसके माता पिता का प्यार अब भी वैसा ही था, लेकिन उनके व्यवहार में एक अनजानी सी दूरी भी थी। उसकी माँ ने कहा, अब तू यहाँ मेहमान है, तेरा घर तो ससुराल ही है। यह सुनकर साक्षी के दिल में एक चुभन सी हुई। वह सोचने लगी, क्या अब मेरा कोई घर नहीं बचा? क्या मैं मायके में भी मेहमान बन चुकी हूँ? साक्षी को मायके में प्यार तो मिला, लेकिन अब उसे वहाँ वह स्वतंत्रता महसूस नहीं होती थी जो शादी से पहले थी। उसके माता पिता भी अब उसके ससुराल और शादीशुदा जीवन की बातों में अधिक दिलचस्पी लेने लगे थे। उसे यह भी महसूस हुआ कि उसके अपने मायके में अब उसकी पहचान बदल चुकी है। वह सिर्फ रमेश और सुनीता की बेटी नहीं रही, बल्कि अब वह अरुण की पत्नी और अपने ससुराल की बहू थी। साक्षी अब अपने जीवन के इस नए मोड़ पर खड़ी थी, जहां उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसका असली घर कौन है। मायके में उसका स्वागत जरूर होता था, लेकिन वहां अब वह पहले जैसी नहीं थी। वही ससुराल में उसे परिवार का हिस्सा तो माना जाता था, परंतु वहां वह पूरी तरह से खुद को अपनी नहीं मान पाती थी। वह अक्सर सोचती, क्या हर बेटी के साथ ऐसा ही होता है? क्या वह हमेशा दो घरों के बीच फंसी रहती है? जब वो मायके में होती थी
तो उसे ससुराल की जिम्मेदारियों की याद सताती थी और ससुराल में उसे मायके की आज़ादी और प्यार की कमी महसूस होती थी। साक्षी के मन में यह सवाल बार बार उठता था कि आखिर कौन सा घर मेरा है। इस सवाल का कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता था। उसके जीवन के ये दो घर उसके लिए महत्वपूर्ण थे, लेकिन दोनों में से कोई भी उसे पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार नहीं था। समय के साथ साक्षी ने यह समझ लिया कि वह केवल इन दो घरों पर निर्भर नहीं हो सकती। उसे अपनी पहचान खुद बनानी होगी। उसने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया और आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाए। अब वह न केवल एक अच्छी पत्नी और बहू थी, बल्कि एक सफल महिला भी थी। इस नई पहचान के साथ साक्षी को यह एहसास हुआ कि वह घर केवल चार दीवारों का नहीं है। घर वह जगह है जहाँ वह खुद को सच्चे अर्थों में अपना पाती है। मायका और ससुराल दोनों ही उसकी ज़िंदगी का हिस्सा थे, लेकिन उसका असली घर वह था जहाँ उसे खुद की पहचान और स्वतंत्रता मिलती थी। साक्षी की कहानी हर उस बेटी की कहानी है जो दो घरों के बीच अपनी पहचान खोजती है। मायका उसका पहला घर होता है जहाँ उसे प्यार और सुरक्षा मिलती है, जबकि ससुराल उसकी जिम्मेदारियों का नया संसार है। लेकिन अंततः हर बेटी को यह समझना पड़ता है कि उसका असली घर वह है जहाँ वह खुद को अपना पाती है, चाहे वह मायका हो या ससुराल या फिर उसकी खुद की बनाई हुई दुनिया। यह सवाल कि बेटी का असली घर कौन सा है, मायका या ससुराल, का जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि वह खुद को कहाँ पाती है, कहाँ उसे अपनी पहचान का एहसास होता है। ऐसे ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।